Dear students, I will ask you questions. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? आपको बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके पास तीन ऑप्शन है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो सेंड कीजिए अपना जवाब स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। Question number 2. If the reading of barometer falls suddenly, it is the indication of storm, hot day, none of these. आपके पास तीन ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन ऑप्शन और सेंड कीजिए अपना जवाब स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। तो इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल्स सडनली इट इज द इंडिकेशन ऑफ, आपको बताना है इंडिकेट क्या करता है। अगर रीडिंग फॉल हुई है बैरोमीटर की तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। अल्कोहल वाटर अगर मिक्सचर है तो हम इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, कैसे करते हैं? बाय प्रोसेस, बाय फिल्ट्रेशन, बाय एवापोरेशन, बाय डिकेंटेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिकेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ढूंढिए आंसर, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फियर ऑफ फायर, जो लोग आग से डरते हैं उसको क्या कहते हैं हम, उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? आपके पास तीन ऑप्शन है, हाइड्रोफोबिया, बायरोफोबिया, नन ऑफ दीज। जो लोग आग से डरते हैं, फियर ऑफ फायर, तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, पायरोफोबिया, नन ऑफ दीज। तो सेट कीजिए अपना जवाब स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। तो इसका जो जवाब है पायरोफोबिया। जो जिन लोगों पर रेबीज का अटैक होता है वो वाटर से डरते हैं, तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? आपको सिंपली में जो वो लोग वाटर से डरते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, intestinal juice is also known as bile juice, gastric juice, सक्स इंट्रिकस। आपके पास तीन ऑप्शन है, intestinal juice is also known as bile juice, gastric juice, सक्स इंट्रिकस। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर, सेंड करना है अपना करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सक्स इंट्रिकस। The study of fungi is known as mycology, histology, cytology, none of these. The study of fungi is known as cytology, histology, mycology. आपके पास तीन ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन
सेंड कीजिए अपना आंसर जेएमएस बॉडीमोला ग्रुप व्हाट्सएप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइकोलॉजी। अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, आपके पास 3 ऑप्शंस है, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन। मेरा वेट ना कीजिए, सेंड योर आंसर योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। नेम द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। जो आपको बताना है उस आर्टरी का नाम क्या है जो हार्ट को सप्लाई ब्लड करता है। उस आर्टरी का नाम क्या है जो हार्ट को सप्लाई ब्लड करता है, उस आर्टरी का नाम बताना है आपको। तो उस आर्टरी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट, दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। आपको बताना है विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। आपको बताना है किस विटामिन को कहते हैं सनशाइन विटामिन। आपके पास 3 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, 3 ऑप्शन है। सिलेक्ट कीजिए करेक्ट आंसर और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जीएमएस बॉडीमोला ग्रुप पर। आप मेरा वेट न कीजिए कि सर क्या सर कौन सा आंसर देगा, क्या आंसर देगा, करेक्ट कौन सा करेक्ट आंसर है। आप मेरा वेट ना कीजिए बल्कि खुद आप आंसर दीजिए और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीमोला ग्रुप पर। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन ई इज वाटर soluble विटामिन, फैट soluble विटामिन, नन ऑफ दीज। आपको बताना है करेक्ट आंसर। विटामिन ई फैट soluble विटामिन है, वाटर soluble विटामिन है, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो विटामिन ई फैट soluble विटामिन है। Okay, my dear students, thank you very much.